आज एक मैराथन क्लास होने वाली है, तो इसमें अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक जो कि अलग अलग उससे आधारित हैं, तो ये आप इसमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो थोड़ी लंबी होगी क्लास, बहुत सारी चीज़ आपको इसमें एक साथ देखने को मिलेंगी। तो इसको शुरू से शुरू करते हैं। तो पहले है राज्य के प्रमुख दिवस। तो दिवस इनसे भी कई बार सवाल बनते हैं। तो 25 मई को राज्य जल दिवस श्रीदेवी सुमन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद 5 जुलाई को आप सभी जानते हैं हरियाली दिवस मनाया जाता है। और 25 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस, ये भी श्रीदेवी सुमन के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस हो गया। और 12 अगस्त को राज्य प्रेरणा दिवस हो गया। प्रख्यात लोक गायक व कवि नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्म दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है 12 अगस्त को। और 1 सितंबर को कुमाऊं दिवस हो गया, इस चीज़ की शुरुआत 2018 से हुई थी। और उसके बाद 2 सितंबर को गढ़वाली दिवस मनाया जाता है। इन दोनों की शुरुआत एक ही साथ हुई थी 2018 से। और 1 सितंबर को खटीमा कांड, ये आप सभी जानते हैं। 2 सितंबर को मसूरी कांड, ये भी आप जानते होंगे। और 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर 2010 को पहली बार मनाया गया था, जबकि 2014 से इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई थी। और 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस, तो ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस प्रीतम भरतवाण जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस हरिदत्त भट्ट शैलेश की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड हो गया और रामपुतरा कांड हो गया। और उत्तराखंड राज्य खेल हो गया फुटबॉल, 2011 में इसको घोषित किया गया था। और उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र हो गया आपका ढोल हो गया, 2015 में घोषित किया गया था। और उत्तराखंड राज्य गीत, ये उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसके लेखक कौन है। हेमंत बिष्ट और गायक नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला हो गए। और राज्य इस गीत को 6 फरवरी 2016 को इसको घोषित किया गया था, तो तिथि याद कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद है कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में जिले जो बने आपके हैं, तो उनकी स्थापना वगैरह वो कब हुई थी वो देख लेते हैं। तो अल्मोड़ा 1891 में बना, नैनीताल दोनों एक साथ हो गया 1891, पिथौरागढ़ हो गया वो 1960 में, ऊधम सिंह नगर 1995 में, और बागेश्वर हो गया 1997, फिर चंपावत भी उसी के साथ 1997 में हो गया। और फिर गढ़वाल मंडल में पौड़ी 1840, देहरादून 1871 में मेरठ मंडल से अलग हुआ था। और टिहरी हो गया 1949 में, उत्तरकाशी 1960 हो गए, चमोली 1960, हरिद्वार 1988, ये सहारनपुर से अलग हुआ था। तो देहरादून आपका हो गया मेरठ से, और हरिद्वार आपका सहारनपुर से अलग हुआ था, ये याद कर लीजिएगा। और रुद्रप्रयाग 1997। फिर भौगोलिक विभाजन के अनुसार उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। तो 8 भाग कौन कौन से याद कर लीजिएगा। गंगा का मैदानी भाग हो गया, तराई हो गया, भाबर शिवालिक हिमालय, दोन तथा द्वार क्षेत्र हो गया, लघु मध्य हिमालय हो गया, और वृद्ध तथा महान हिमालय और ट्रांस हिमालय, और गौरीकुंड चमोली। और ये चोटियाँ आ गई, कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तो इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो केदारनाथ हो गया 6968 मीटर, चमोली और उत्तरकाशी। और कोलांका 6931 मीटर, चमोली। पंचाचूली 6904 मीटर, ये पिथौरागढ़ में हो गया। नंदाकोट 6861, चमोली पिथौरागढ़। हाथी पर्वत 6727 मीटर, चमोली में। देवस्थान 6678, चमोली। नंदा घाट 6674, ये चमोली में हो गया। नीलकंठ 6597, और घुंगटी 6309, ये भी चमोली। सरोवरवाणी 6252, चमोली। तो चमोली में ज़्यादा ही है आपके। और ये महान हिमालय की कुछ चोटियाँ हैं जो सबसे ऊंची वगैरह हैं, तो इनको देख लीजिए। टॉप 4 तो आपको याद होनी चाहिए। नंदा देवी पश्चिमी 7817 मीटर, और कामेट हो गया 7756 मीटर। नंदा देवी पूर्वी 7434 मीटर, और अब गामिनी 7255 मीटर, 7355 मीटर। और माणा हो गया 72 हो गया। और बद्रीनाथ 7140 मीटर हो गया। चौखंबा 7138, त्रिशूल 7120। तो इतने तो आपको याद होनी चाहिए। टॉप 4, ये 5 तक तो याद होनी चाहिए, तो बाकी ये देख लीजिएगा। और उत्तराखंड के प्रमुख पार्क, तो आजकल इनसे कई बार प्रश्न बन ही रहे हैं हर पेपर में।
तो कबक पार्क थैलिस गार्डन मुंशियारी में हो गया। अब पेलिनेटर पार्क हल्द्वानी, मास गार्डन खुरपाताल, ट्यूलिप गार्डन मुंशियारी, थीम पार्क कंडोलिया और बायोडायवर्सिटी पार्क हल्द्वानी हो गया। एक्वाप्रेशर पार्क ऋषिकेश, कैक्टस पार्क देहरादून, एरोमेटिक गार्डन सूरी वाटिका लाल कुआं नैनीताल, हर्बल गार्डन माड़ागांव चमोली, आर्कटिक संरक्षण मंडल घाटी चमोली और फन संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा, घास संरक्षण केंद्र रानीखेत द्वारसू और जंगल खेलिंग सेंटर रानीखेत और क्रिप्टोग्रामिक गार्डन देववन चकराता और हिमालयन स्पाइस गार्डन रानीखेत छौनी, पाम गार्डन हल्द्वानी, डायनासोर पार्क हल्द्वानी, क्रोकोडाइल पार्क खटीमा और रामायण वाटिका हल्द्वानी और एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी हल्द्वानी तीन पानी। और फिर दूसरा है प्रमुख जड़ी बूटियाँ एवं संस्थान। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान आपका श्रीनगर पौड़ी में हो गया। जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में हो गया। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान कोसी कटामल अल्मोड़ा में हो गया आपका। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान ये पंतनगर में हो गया। और सगम पौध संस्थान सिलिकोई देहरादून में हो गया। और प्रमुख भेषज संस्थान इंडियन ये ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश में हो गया। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग्स रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा और कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री ये आपका रानीखेत हो गया। तो इनमें तो कई बार कन्फ्यूजन होता तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कोई भी ट्रिक बना के। और प्रमुख औषधीय फसलें किलमोड़ी दारू हरिद्रा और जर्सिक आँखों के रोग के उपचार के लिए प्रयोग होता है। और अमीस हिप्पोपी दवा उद्योग और सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग होता है। और फिर उसके बाद थोनीर ये टैक्साल नामक रसायन कैंसर के इलाज में उपयोगी होता है। और ममीरा पीली जड़ी आँख का सुरमा तथा टॉनिक बनाने के उपयोगी होता है। भैंकल ये गठिया रोग के इलाज में उपयोगी होता है। भीमल शैम्पू बनाने में उपयोगी होता है। झूला सांबर गरम मसाला रंग रोगन हवन सामग्री बनाने में इस्तेमाल होता है। और कंडाली बिच्छू घास एनीमिया रोग का नाशक है। घिंगारू हृदय रोगियों के लिए लाभकारी है। अंद्रगुंडी सायवली पैचिस हैजा लीवर हृदय रोगियों के लिए लाभकारी है। उत्तराखंड में अनेक प्रकार की औषधीय फसलें उगाई जा रही है। बेलोडोना की खेती सर्वप्रथम 1903 को महामंडल में शुरू की गई थी। और बेलीडोना का वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम एट्रोपो बेलोडोनिया है। और घेस गांव चमोली को हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। तो ये याद कर लीजिएगा घेस गांव चमोली में है जो हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड के रूप में माना जाता है। और जेरेनियम अफ्रीकी मूल का पौधा है जिसका वनस्पतिक नाम प्लेरोगोनियम ग्रोयुलोनेस है। उत्तराखंड में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों में कुटिक अफीम पाइथ्रम महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड द्वारा 2004 में कृषि आमदनी बीमा योजना किसान चैनल कृषि कवच योजना चलाई गई थी। तो इसको भी याद कर लीजिए 2004 में। और ये कुछ वो है तो आंदोलन तो बहुत हुए हैं तो बहुत बड़ा पेपर में बन चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट बन सकता है क्योंकि ये भी देख लीजिए नवधान्य आंदोलन तो समय 1982 दून घाटी। और इसके जनक जो है वंदना शिवा को जाना जाता है। उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करना। और बीज बम अभियान हो गया 2017 में। ये इसके जनक है द्वारिका प्रसाद सोमवाल हो गया। और स्थान उत्तरकाशी। उद्देश्य इस अभियान में मिट्टी और गोबर को पानी के साथ मिलाकर एक गोला बनाया जाता है जिसमें कुछ बीज डाल दिए जाते हैं। उसे फिर जंगल में कहीं भी छोड़ दिया जाता है। तो ये याद कर लीजिएगा। फिर उत्तराखंड के राजकीय घोषित मेले तो ये भी बन सकता है राजकीय। तो जागड़ा हरियाली मेला ये देहरादून हनौल 30 अगस्त 2022 को इसको राजकीय मेला घोषित किया गया था। और क्रांति दिवस मेला ये पैठीसैंण पौड़ी ये 23 अप्रैल 2022 में इसको भी राजकीय मेला घोषित किया गया था। और दुरियाड़ी देवी कुंभ मेला टिहरी पनौड़ा ये भी दिसंबर 2022 में इसको राज्य में वही अगर याद क्या हो सकता है आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि यह मेला कहाँ लगता है। तो यहाँ से ये भी याद कर लीजिएगा। नरेंद्र सकलानी मेला ये टिहरी सकलाना ये 2022 में। और श्री सोम नागराज मेला टिहरी प्रतापनगर 26 नवंबर 2021 में। और बगवाल मेला चंपावत देवीधुरा तो ये बन सकते हैं कि बगवाल मेले को कब राजकीय मेला घोषित किया गया था। तो 11 जुलाई 2022 को। और गुलजू मेला चंपावत ये जुलाई 2023 में राजकीय मेला। और नंदा देवी मेला नैनीताल तो इसको कब राजकीय मेला घोषित किया गया था सितंबर 2023 में।
और फिर उसके बाद है पर्वतीय भूमि के 5 प्रकार होते हैं, तो तलाऊ, उपराऊ, अव्वल, उपराऊ दोयम और इजराइन कठिल। ठीक है। और उत्तराखंड में खेती के प्रकार हैं, तो समोच्च खेती हो गया और सीढ़ीदार खेती, स्थानांतरित खेती। तो समोच्च खेती या कंटूर खेती इसको कहा जाता है। तो समोच्च खेती पहाड़ी ढलानों पर समान ऊंचाई के अनुसार की जाने वाली खेती होती है। और सीढ़ीदार खेती अधिक ढाल वाली भूमि पर की जाने वाली खेती है। स्थानांतरित खेती जनजातियों द्वारा स्थान बदलकर करी जाने वाली खेती है। तो ये भी यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। माप तौल प्रणाली हो गया, तो ठोस अन्न, तो 1 मुट्ठी ये हो गया आपका 62.5 ग्राम, और 8 मुट्ठी 500 ग्राम, और 1 सेर 2 सेर 1 कुड़ी 1 किलोग्राम हो गया, और 2 कुड़ी 1 पाथा ये 2 किलोग्राम हो गया, और 8 पाथा 1 डाला ये 16 किलोग्राम हो गया, और 2 डाला 1 दून ये हो गया आपका 32 किलोग्राम, और 20 कुड़ी 1 बिसत तो ये 20 किलोग्राम हो गया। और ठोस धातु के अंतर्गत 8 रत्ती 1 मासा, और 12 मासा 1 तोला, और 5 तोला 1 पल, और 20 पल बट्टे 100 तोला 1 टका। और द्रव्य हो गया 1 तामी बराबर 250 ग्राम हो गया, 2 तामी 1 सेर ये 500 ग्राम हो गए, और 2 सेर 1 कुड़ी 1 किलोग्राम। और लंबाई के हिसाब से 5 मुट्ठी बीज 1 नाली, और 2.5 नाली 1 बीघा 40 मुट्ठी हो गई, और 1 नाली 200.67 वर्ग मीटर हो गया आपका। और अन्य प्रमुख फसलें, तो फसलें होगी आपकी जौ उत्पादन पौड़ी और टिहरी में हो गया, और मक्का उत्पादन हो गया देहरादून और नैनीताल में, मंडवा पौड़ी में। दाल उत्पादन उधम सिंह नगर में हो जाएगा आपका। गहत हो गया उत्तरकाशी, आलू नैनीताल में, सब्जी उत्पादन भी नैनीताल में ही होता है ज़्यादातर। सरसों उत्पादन अल्मोड़ा में हो गया, और मक्का का कानी ये देहरादून नैनीताल में हो गया। और ये सिडकुल इससे प्रश्न बनता है। सिडकुल की स्थापना 2002 में हुई थी, और सिडकुल का फुल फॉर्म ये देख लीजिए, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। और सिडकुल देश का पहला एकीकृत औद्योगिक विकास निगम है, जिसमें राज्य सरकार के अलावा CDB और ICICI और प्लस LIC आदि संस्थानों की पूंजी लगी हुई है। तो किस किस की लगी है ये याद कर लीजिएगा, आपको ये भी महत्वपूर्ण बन सकता है कि सिडकुल में कौन कौन सी उसके पूंजी लगी है। तो ये हो गया आपका हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज, सिलाकुई और IT पार्क, शस्त्रधारा देहरादून, और सिगडिडी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार हो गया, सिडकुल प्रेस फेज़ 2 सितारगंज। फिर है सड़क परिवहन, तो कुमार मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, तो इसकी स्थापना 1939 में हुआ था, जिसका मुख्यालय आपका काठगोदाम में हो जाएगा। और गढ़वाल मोटर्स यूनियन ये आपका स्थापना 1941 में, इसका मुख्यालय जो आपका कोटद्वार हो जाएगा। और चारधाम मार्ग, तो चारधाम मार्ग इनसे भी प्रश्न बनते कि गंगोत्री कौन से नेशनल हाईवे पर है। तो पहले देख लेते हैं यमुनोत्री, तो यमुनोत्री जो पुराना तो खैर नहीं पूछेंगे, तो फिर भी अगर पूछ लिया ये भी याद कर लीजिएगा। जो पुराना था 94 में हो गया नेशनल हाईवे 94, और नया नेशनल हाईवे 134, और गंगोत्री नेशनल हाईवे 34, और केदारनाथ नेशनल हाईवे 107, और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7। तो ये सरल है, देखो यमुनोत्री और गंगोत्री ये दोनों एक समान है ना, तो 134 हो गए, इधर भी 34 है और इधर भी 34 है। तो यमुनोत्री में थोड़ी सी लंबे शब्द हैं, ज़्यादा शब्द हैं, तो इस हिसाब से अब 134 कर लेना। 134 में 3 आगे, और गंगोत्री छोटा है तो 34 कर लेना। और केदारनाथ आपका हो गया, केदारनाथ ज़्यादा लोग जाते हैं ना, तो 107 हो गया, तो ज़्यादा इस हिसाब से कर लीजिएगा। बद्रीनाथ 7, तो इसको याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 है, जिसकी कुल लंबाई 402+30 किमी है। और प्रमुख हवाई अड्डे, जौलीग्रांट हवाई अड्डा, तो देहरादून में हो गया। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में हो गया। चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी, गौचर, चमोली में हो गया। पंतनगर, फूलबाग उधम सिंह नगर में हो गया। बाजपुर भी उधम सिंह नगर में होगा। बाजपुर का निर्माण कार्य स्विट्जरलैंड के संस्थान स्विस कनेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। और वर्तमान में दून हवाई अड्डा सर्वाधिक संचालन में है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डे के नाम दिया गया है। तो अब इसका नाम चेंज हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा।
फिर ये भी कुछ महत्वपूर्ण देख लीजिए तथ्य। उत्तराखंड मत्स्य नीति वर्ष 2002 में लागू हुई थी। 1 मई 2005 को सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत हुई थी और उत्तराखंड पौधरोपण नीति 6 जून 2006 को लागू की गई थी। और उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष 2006 और 2007 में मनाया गया था। 1 नवंबर 2007 से वाहनों में उत्तराखंड सीरीज की शुरुआत हुई थी और 29 जनवरी 2008 को राज्य की नई ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। 2009 में पौड़ी से ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत की गई थी और 14 जून 2010 को हिमनद प्राधिकरण बनाने का निर्माण किया गया था। राज्य सरकार की युवा नीति 5 सितंबर 2011 को जारी की गई थी। 12 अप्रैल 2013 को SDRF का गठन हुआ था। और उत्तराखंड के पुरस्कार से संबंधित देख लेते हैं कि किसको कब मिले। तो भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र जो व्यक्ति हैं वो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, जिनको 1957 में भारत रत्न मिला था। और पद्म विभूषण तो आप ऊपर जो फर्स्ट सेकंड वगैरह ये चीज़ जिसको मिले थे वो याद कर लीजिएगा। तो पद्म विभूषण प्राप्त करता घनानंद पांडे जी, इनको विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। ये अभी इनका निधन हुआ तो इसको याद कर लीजिएगा। और बाकी 1969 में इनको मिला था विज्ञान के क्षेत्र में। और मीराबेन हो गए समाज सेवा 1982 में। और भैरवदत्त पांडे प्रशासन 2000 में। सुंदरलाल बहुगुणा को ये पर्यावरण के क्षेत्र में मिला था 2009 में। और जनरल विपिन रावत को सिविल सेवा 2022 में मिला था। और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता बोसी सेन हो गई उन्हीं विज्ञान के क्षेत्र में 1957 में। और कमलेंदुमती शाह हो गए समाज सेवा 1958 में। उत्तराखंड मूल निवास की जो पहली प्रथम महिला होगी। और सुमित्रानंद पंत जी को साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1961 में। कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि 1990 में। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण 1905 में 2005 में। और रस्किन बॉन्ड साहित्य में 2014 में। और प्रमुख पद्मश्री पुरस्कार विजेता लक्ष्मण सिंह जंगपांगी तो ट्रेड एजेंट 1959 में मिला था। छत्रपति जोशी वायरलेस विशेषज्ञ 1983 में। और गौरव शिवानी साहित्य के क्षेत्र में। देवकी नंदन पांडे समाज सेवा। हर्षवर्धन बहुगुणा पर्वतारोहण, इनको मरणोपरांत मिला था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता होगी सुमित्रानंदन पंत 1960 में कला और बूढ़ा चाँद के लिए ये पेपर में बना हुआ प्रश्न था। और रस्किन बॉन्ड 1992 में ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। तो लीलाधर चौगुड़ी जी को 1997 में अनुभव के आकाश से में चाँद के लिए मिला था। और मंगेश डबराल जी को 2002 हम जो देखते हैं उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और वीरेंद्र डगवान 2004 दुष्चक्र में सृष्टा। और सुदामा प्रसाद प्रेमी 2010 में गढ़वाली लेखन के लिए मिला था। और तथा प्रेमलाल भट्ट पहली बार दिया गया था। और फिर है पंचकेदार। तो पंचकेदार आपकी केदारनाथ रुद्रप्रयाग ये यहाँ पर भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है केदारनाथ में। और मदमहेश्वर ये भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। और तुंगनाथ भगवान शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है। और रुद्रनाथ ये चमोली में पड़ता है आपका, तो भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। और कल्पनाथ ये भी चमोली में भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है। और पंचबद्री हो गए बद्रीनाथ, भविष्य बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योगदान बद्री। तो ये आपके चारों के चारों पाँचों के पाँचों चमोली में ही स्थित है। पंचप्रयाग तो देवप्रयाग, टिहरी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, नंदप्रयाग हो गया, विष्णुप्रयाग हो गया। और फिर एक छोटा सा और टॉपिक है, खसों में विविध प्रकार की सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थी। तो जेठ प्रथा हो गया ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना। और इंकवा प्रथा विधवाओं के प्राय मर्दों से संबंध बनाना। और झटेला हो गया स्त्री के पहले पति से उत्पन्न संतान। और देवदासी प्रथा घर की बड़ी पुत्रियों को मंदिर में दान करना। तो ये आज इसमें थे। और ये क्लास अगर सही रही तो और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य इसमें होंगे तो उनको मैं ज़रूर आगे वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा।